Hello everyone, कंचन here. Today we're gonna talk about the movie स्त्री 2 और ये मैडॉक यूनिवर्स की ब्लॉकबस्टर मूवी है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपने काफी कुछ मिस कर दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उसी गांव से यानी कि चंदेरी से, जहां हम एक बार फिर से स्त्री को देखते हैं जो वापस से उसी गाँव में आती है। लेकिन जब वो देखती है कि इस बार उसे बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार दिया गया है और उसका एक स्टैचू भी बना दिया गया है जहाँ पर ओ स्त्री कल आना की जगह ओ स्त्री रक्षा करना लिखा हुआ था। इसलिए स्त्री ये सब देखकर वापस चले जाती है। इसी बीच हम एक कब्र को हिलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक ब्लैक साया को दिखाया जाता है। वही हम एक लड़की को बाहर अकेले खड़ा हुआ देखते हैं जो रात में सिगरेट फूंक रही होती है, पर अचानक उसके सामने एक कटा हुआ सिर लुढ़क कर आता है और उसे खींचकर एक अलग ही दुनिया में ले जा लेता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गाँव में स्त्री का एक ड्रामा दिखाया जा रहा होता है, जहाँ गाँव के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एक पोस्टमैन आता है जो रुद्र भैया को चिट्ठी देने आया था। जब रुद्र भैया उस चिट्ठी को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें वही पेजेस है जो कि चंदेरी पुराण किताब के गायब पन्ने थे और उसमें एक चेतावनी भी थी कि वो आएगा। सीन चेंज होता है और हम विक्की को देखते हैं जो उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पर श्रद्धा उससे मिलने आती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर श्रद्धा आती है और वो विक्की से बातें करती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि विक्की उसे किस करने वाला होता है, पर श्रद्धा उसे जोर से चमाट मारती है। तभी हम देखते हैं कि विक्की होश में आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने श्रद्धा नहीं बल्कि रुद्र भैया है। अब रुद्र भैया उसी चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों को दिखाते हुए कहते हैं कि वो आएगा, जिसके बाद विक्की उनकी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि ये चैप्टर तो एंड हो चुका है। सीन चेंज होता है और हम बिट्टू को देखते हैं जिसकी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिसका नाम चिट्टी है, और बिट्टू हर रात चिट्टी के घर जाता था ताकि वो उसे लोरी सुनाकर सुला सके। एक्चुअल में चिट्टी को लोरी सुनने के बाद ही नींद आती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बिट्टू हर रात की तरह आज भी उसे लोरी सुनाकर वापस आ जाता है और इतनी ही देर में सरकटा आकर चिट्टी को ले जा लेता है और हमें चिट्टी की दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती है। चीखें सुनकर बिट्टू और विक्की अंदर जाते हैं और देखते हैं कि दीवार में एक बड़ा सा होल हो गया है, जिससे पूरे गांव में हंगामा हो जाता है और वहां सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं बिट्टू भी रोने लगता है क्योंकि उसे चिट्टी की टेंशन होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विक्की को कोई साया दिखता है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि उसके सामने श्रद्धा आ जाती है। यहाँ पर विक्की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। यहाँ श्रद्धा उससे कहती है कि वो जानती है कि सारी लड़कियां कहाँ गायब हो रही हैं और कौन उन्हें गायब कर रहा है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अब विक्की पहुंच जाता है रुद्र भैया के पास जहाँ बिट्टू पहले से मौजूद था। अब वो उसी चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों को पढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गांव का मुखिया चंद्रभान था जो बहुत ज्यादा क्रूर था और औरतों पर जुल्म करता था। अब जब स्त्री को प्रेम हुआ तो उसने शादी कर ली। ये बात सारे गांव ने तो मान ली, लेकिन चंद्रभान इसके विरोधी में था और चंद्रभान ने जाकर स्त्री की बेटी के सामने उसके पति का गला काट दिया और स्त्री और उसके पति को जिंदा जला दिया। मरने के बाद स्त्री बदला लेने के लिए वापस आई और उसने चंद्रभान का गला काट दिया और उसे कहीं दफन कर दिया। जिसकी लाश कहाँ दफन है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और उन्हें यहाँ पता चल जाता है कि अगर सरकटे को रोकना है तो स्त्री को वापस लाना होगा। दरअसल सरकटा एक ऐसा इंसान था जिसकी सोच बहुत ही पुरानी थी, जिसका मानना था कि औरतों को सिर्फ घर पर रहना चाहिए और घर का काम धाम करना चाहिए। इसलिए वो ऐसी लड़कियों को उठाता था जिनकी सोच नए विचार की थी और स्त्री ही सरकटे को रोक सकती थी क्योंकि उसी ने सरकटे को मारा था। तभी विक्की को एक आइडिया आता है और वो पहुंच जाता है जना को ढूंढने, क्योंकि वो जानता था कि जना स्त्री से पजस था, इसलिए वही स्त्री को ढूंढ सकता है। इसलिए बिट्टू और जना पहुंच जाते हैं दिल्ली, जहां पर जना आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ बिट्टू और विक्की भेड़िया को भी देख लेते हैं, पर वो उसे नहीं पहचान पाते और कहते हैं ये तो कुत्ता है। यहाँ विक्की और बिट्टू जना से झूठ बोल देते हैं कि वो रुद्र भैया के साथ एक नाटक के लिए उसे ले जा रहे हैं, जिसके बाद वो उसे चंदेरी गाँव में ले आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो जना को सारी सच्चाई बता देते हैं। सच्चाई जानकर जना बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो जना को हेल्प करने के लिए मना ही लेते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया और जना सभी पहुंच जाते हैं उसी खंडर में जहां स्त्री पहले रहती थी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर स्त्री नहीं मिलती, बल्कि मिल जाता है सरकटा, और वो जना को ले जाकर दीवार में चिपका देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जना किसी तरह से दीवार से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि जना मर गया है, लेकिन टेंशन मत लो, वो अभी मरा नहीं है। वहीं विक्की और बिट्टू बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि जना मर गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जना उठ जाता है और सभी को भागने के लिए कहता है, क्योंकि उनका पीछा सरकटा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे होते हैं, और जब ये सरकटे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये भागना नहीं छोड़ते। तभी हम देखते हैं कि सरकटा जना को काटने लगता है, लेकिन जना उसे कोहनी से मार रहा होता है। तभी रुद्र भैया जना को दारू की बोतल देते हैं, जिसके बाद वो उसे लाइटर भी देते हैं, जिसे छिड़कने के बाद जना उसके सर पर आग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सरकटे की सर जाकर बिट्टू और विक्की की बाइक पर टकरा जाती है, इसलिए विक्की और बिट्टू भी गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्की और बिट्टू भी रुद्र भैया की बाइक में आ जाते हैं, जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं गांव के अंदर, जहां वो एक हाथी के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन सरकटा उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, जहाँ वो विक्की का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और वो विक्की को बचा लेती है, और अब श्रद्धा अपनी चोटी से सरकटे पर वार करती है, क्योंकि श्रद्धा के पास वही चोटी थी जो स्त्री की थी। पर सरकटा श्रद्धा पर वार करता है, जिसकी वजह से श्रद्धा नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि सरकटे स्त्री के स्टैचू को नीचे गिरा देता है और स्त्री के स्टैचू की जगह पर खुद खड़े हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरकटा वहां से चले जाता है। यहाँ श्रद्धा सबको बताती है कि वो काले जादू का कोर्स कंप्लीट करने के लिए गई थी, और ये जो चोटी है वो स्त्री की है, जिससे मैंने अपनी शक्तियां बढ़ाई है। यहाँ श्रद्धा बताती है कि महापूजा के टाइम सरकटे की पावर चरम सीमा पर होगी, इसलिए महापूजा के पहले हमें उसे रोकना होगा, वरना महाविनाश होगा। आगे सीन में हम सभी को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर जना उन्हें बताता है कि जब वो थोड़ी देर के लिए मरा था तो वो एक्चुअल में मरा नहीं था, बल्कि सरकटे की दुनिया में चला गया था। जहाँ जना बताता है कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ चारों तरफ ज्वालामुखी का लावा धधक रहा होता है, और वहीं पर गांव की सारी लड़कियां कैद है। वहीं पर मैंने चिट्टी को भी देखा था, और वो सारी लड़कियां गंजी हैं और सभी सरकटे के वश में हैं। पर ये सारी बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आखिर लड़कियां जिंदा तो है। वहीं रुद्र भैया जना से कहते हैं कि आज से तुम हमारे लिए संजय हो, और तुम ही हमें उस नर्कनुमा जगह की इंफॉर्मेशन दोगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि विक्की शहर का रक्षक है, तो सभी लोग उसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि वही उनकी रक्षा कर सकता है। वहीं श्रद्धा भी उसे एक चाकू देती है, ताकि वो सरकटे को मार के सभी लोगों को सरकटे से बचा सके। यहाँ सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि वो सरकटे को बुलाएंगे और उसके सीने में विक्की खंजर मार देगा, जिससे उसका अंत हो जाएगा। जिसके लिए वो गांव में एक डांस का कार्यक्रम रखने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए वो पहुंच जाते हैं समा के यहाँ, क्योंकि कोई भी वहाँ पर डांस करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर छोटे कपड़े पहनेंगे तो सरकटा जरूर आएगा। लेकिन रुद्र भैया अपनी पुरानी प्रेमिका समा को यहाँ लाने के लिए तैयार कर लेते हैं, और समा भी यहाँ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सीन में हम मूवी के एटम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि इतने दिनों से ट्रेंड कर रहा था। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। और जैसे ही सॉन्ग एंड होता है हम सरकटे को देखते हैं, जो सबके सामने आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा सरकटे की दुनिया में जाने की कोशिश करती है, पर वो अंदर नहीं जा पाती। इधर हम विक्की को देखते हैं, जो सरकटे के पास जाकर खंजर मारने वाला होता है, पर सरकटा उसे बेहोश कर देता है और गांव के सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है। अब जो गांव वाले सरकटे के वश में होते हैं, उनकी सोच भी बिल्कुल सरकटे जैसी हो जाती है, और वो सभी लड़कियों का स्कूल जाना, जॉब करना बंद करवा देते हैं। इधर हम रुद्र भैया और जना को देखते हैं, जो सरकटे के वश में नहीं आए थे, और समा के गायब होने पर रुद्र भैया बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं विक्की के पास, जहां वो बताते हैं कि जहां से ये चिट्ठी आई है उसके जरिए हम उस इंसान के पास पहुंच सकते हैं, जहां से हमें सरकटे के बारे में पता चल सकता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी पहुंच जाते हैं भोपाल के पागल खाने में, जहां उन्हें पता चलता है कि वो चिट्ठी अक्षय कुमार ने भेजी थी, जो कि सरकटे का वंशज है, और इन्हीं महाशय ने उन पन्नों को फाड़ा था और बाद में चेतावनी के साथ वापस भेज दिया था। यहाँ विक्की उससे सॉल्यूशन पूछते हैं, जिस पर अक्षय कुमार कहते हैं कि उसे खत्म किया जा सकता है सिर्फ उसके ही घर में, जहाँ पर ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर ना ही मादा। अगर कोई जा सकता है तो दोनों आधा आधा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे नहीं मिलेगी स्त्री बलि। अब आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग पहुंच जाते हैं उसी खंडर में। यहाँ श्रद्धा को समझ आ जाता है कि उसे कैसे अंदर जाना है। यहाँ श्रद्धा विक्की से कहती है कि हमें दीवार से पार जाने के लिए एक होना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा विक्की के अंदर चले जाती है, जिसके बाद श्रद्धा और विक्की दीवार के इस पार चले जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धा विक्की से कहती है कि सरकटे को स्त्री की बलि नहीं चाहिए बल्कि मेरी बलि चाहिए, जहाँ विक्की उससे कहता है कि तुम्हारी नहीं बल्कि स्त्री की चाहिए। यहाँ श्रद्धा कहती है कि उसके लिए स्त्री मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्त्री की चोटी है। हाँ, विक्की इमोशनल हो जाता है, पर वो लड़कियों को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जना को देखते हैं, जो संजय की तरह दिव्य दृष्टि से सारी बातें रुद्र भैया और बिट्टू को बता रहा होता है, जो भी उस खंडर के अंदर विक्की के साथ हो रहा होता है। इधर हम विक्की को देखते हैं, जो सारी लड़कियों को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि सारी लड़कियां सरकटे के वश में है। तभी हम सरकटे को देखते हैं, जो श्रद्धा की पावर्स लेने लगता है, जिसकी वजह से वो सारी लड़कियों की पावर्स भी सरकटे के अंदर जाने लगती है। इसलिए विक्की श्रद्धा को बचाने के लिए चले जाता है और एक ही बार में उस सरकटे के सर को 2 भागों में काट देता है और उन्हें लगता है कि वो जीत गए। तभी हम देखते हैं कि जो सरकटे के 2 भाग थे उससे 2 सरकटे बन जाते हैं, मतलब उसे जितना काटा जाए वो उतना ही बढ़ता जा रहा था। वहीं विक्की श्रद्धा को बता देता है कि तुम्हारा बलि देने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम बलि दोगी तो सारी लड़कियां भी मारी जाएंगी, क्योंकि वो तुमसे कनेक्टेड है। तभी श्रद्धा को वही तलवार दिख जाती है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा था। अब हम देखते हैं कि सरकटा दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इधर हम जना को देखते हैं, जिसने प्लान भी तैयार किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वरुण धवन यानी कि भेड़िया पहुँच जाता है, जो दोनों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और यहाँ पर सरकटे और भेड़िया के बीच फाइट होती है, लेकिन फिर भी सरकटा इन तीनों पर भारी पड़ता है और हम देखते हैं कि सरकटा श्रद्धा की चोटी को काट देता है, जिससे श्रद्धा को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो माँ कहकर चिल्लाती है। इसी वजह से स्त्री जो चली गई थी वो वापस आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि विक्की भी वो तलवार ला लेता है और स्त्री को दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री सरकटे के सारे सर को काट देती है और लावा में फेंक देती है, फिर आखिरी सरकटे को भी मारकर लावा में फेंक देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री का गुस्सा शांत हो जाता है। यहाँ पर श्रद्धा स्त्री को माँ कहती है और उन्हें वापस जाने को कहती है। इधर हम जना को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सबको बता देता है कि हम जीत गए। दूसरी तरफ हम गांव वालों को देखते हैं, जो सरकटे के मरने के बाद सभी लोग होश में आ जाते हैं। वहीं विक्की और श्रद्धा सभी लड़कियों को बचाकर गांव में ले आते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि श्रद्धा बता देती है कि स्त्री ही मेरी माँ है और मेरा एक ही मकसद था, मेरी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की और तुम ही मेरी माँ को मुक्ति दिला सकते थे। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा सच्चाई बता देती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि वही हूँ जो तुम्हारे दोस्त कहते हैं, मैं छलावा हूँ यानी कि साया हूँ। यहाँ विक्की कहता है कि तुम भूतनी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हो, जिसके बाद हम श्रद्धा को देखते हैं, जो अलविदा कहकर वहाँ से चले जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वरुण धवन को श्रद्धा पसंद आ जाती है और वो जना से उससे सेटिंग करवाने के लिए कहता है, लेकिन जना उसे साफ मना कर देता है कि वो उसके दोस्त की सेटिंग है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार के पास वही लावे वाला लोटा होता है, जिसके बाद वो लावे को कंज्यूम कर लेता है और हम देखते हैं कि अब वो भी सरकटे में बदल जाता है। मूवी के एंड में 2 सुपरहिट सॉन्ग होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है।